नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। एक्सपायरी के एक दिन पहले बाजार में एक तेज झटका लगता हुआ आज आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, खासतौर पे इसलिए क्योंकि अब अगले हफ्ते फाइनल मंथली एक्सपायरी की तैयारी है। तो केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं बल्कि सारे स्टॉक्स में अब कल से आगे हमारी नजर होगी कि किस तरह से एक्सपायरी पैन आउट होती है, कौन सी पोजीशंस कटती हैं, कौन सी पोजीशंस पे आगे बढ़ाया जाता है। इन सब पे नजर होगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे खासतौर पे कॉल लेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ राजेश पालविया जी हमारे आज के एक्सपर्ट एक्सिस सिक्योरिटीज के जुड़ेंगे। वो आपको बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ उनकी पसंद के लॉन्ग और शॉर्ट के आइडियाज भी। तो उनसे जाने सब कुछ। इसके पहले आइए जरा नजर डालते हैं बाजार की तस्वीर इस वक्त कैसी नजर आ रही है। तो आपको एक झटका लगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में। इस वक्त भी निफ्टी 15,800 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो स्टॉक्स जहां पे सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी हैं उन पर चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं। और आज शॉर्ट्स का पलड़ा भारी है, तो शॉर्ट्स की बात पहले। LIC हाउसिंग नतीजे के बाद यहां पर आपको तेजी के साथ मंदी की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, खासतौर पे इसलिए क्योंकि हालांकि कारोबार अच्छा था, LIC हाउसिंग फाइनेंस के डिसबर्समेंट बढ़े हैं, लेकिन NPAs की मार पड़ती हुई नजर आई है। ये चिंता की बात। यह आंकड़ा दरअसल पूरी बाजार को ही चिंता में डालने वाला है। दूसरा आप देखिए JSPL और हिंडाल्को दोनों मेटल स्टॉक्स हैं और यहां पर चीन ने थोड़ा अप्रत्याशित कदम उठाया है। चीन से जहां से सबसे ज्यादा मेटल की डिमांड आ रही थी और वो पूरी दुनिया में मेटल के भाव को ड्राइव कर रहे थे, अब वहां की सरकार को लगता है कि मेटल के दाम बहुत बढ़ गए, इसलिए उनके पास जो रिजर्व में पड़े हुए हैं मेटल वो बाजार में सप्लाई करने की तैयारी में है। तो जाहिर है कि JSPL, हिंडाल्को और तमाम मेटल स्टॉक्स पे इसी के चलते दबाव देखने को मिल रहा है। वोल्टास एक और शेयर है यहाँ पे जहां आप सबसे ज्यादा मंदी की पोजीशंस बनती हुई देख रहे हैं। एक अच्छी तेजी दिखाई थी, उसके बाद अब यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड शॉर्ट की तरफ का। तेजी कहां है? इंश्योरेंस कंपनीज में ICICI लोम्बार्ड यहां लीड करता हुआ आपको नजर आएगा। कल भी अगर आपने देखा हो तो HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स में हमने अच्छी खरीदारी देखी थी। ONGC तेजी की तरफ है क्योंकि कच्चे तेल में अब आप $74 के लेवल देख रहे हैं, तो जाहिर है कि उसका असर ONGC जैसे प्रोड्यूसर को होता ही है। और खासकर इस समय क्योंकि देश में पेट्रोल और डीजल के दामों पे अब छूट नहीं है और पूरा मार्केट प्राइस दिया जा रहा है, तो ONGC के ऊपर सब्सिडी का उस तरह का बर्डन नहीं है जो पिछले सालों में हुआ करता था। डाबर और टाटा कंज्यूमर FMCG छिपने की जगह जहां पर लोग फिलहाल बाइंग कर रहे हैं। यूजुअल डिफेंसिव मार्केट का रुख होता है। जब बाजार थोड़ी सी साइडवेज चलने लगता है या ऊपर के लेवल पर अटकने लगता है तो हम आमतौर पे देखते हैं कि वहां पर खरीदारी आती है डिफेंसिव शेयरों में, जैसे कि FMCG। इन स्टॉक्स पे बात करेंगे आगे राजेश जी से, लेकिन राजेश जी की राय सबसे पहले लेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। उसके पहले जल्दी से एक नजर डालें जरा हो क्या रहा है। पहले निफ्टी की बात करते हैं, फिर बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे। तो राजेश जी देखिए 15,800 के लेवल पे परसों के दिन मुझे ध्यान है सोमवार को लड़ाई चल रही थी बुल्स और बेयर्स के बीच में। जाते जाते बुल्स थोड़ा सा एडवांटेज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल तो बिल्कुल पूरी तरह से ये फतह हो गया था क्योंकि कल हमने देखा बुल्स पूरी तरह हावी हो गए। लॉन्ग पोजीशंस शॉर्ट्स के मुकाबले में, यानी कि पुट की पोजीशन जो कि तेजी वाले राइटर्स होते हैं वो पुट राइट करते हैं, तो पुट राइटर्स ने मंदी वालों को पीछे धकेल करके एकदम अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन आज अब फिर से कॉल राइटर्स ने बढ़त बना ली है। ओवरऑल पोजीशन भी आप देखिए तो 15,800 पे पुट है 60,000 61,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास, कॉल हो गए हैं 73-74,000 के आसपास। कल इससे आधे भी नहीं थे, कल 30,000 कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन थी जब हमने आखिर में नजर डाली थी, यानी कल जाते जाते ऐसा लग रहा था कि करीब करीब दुगनी पोजीशन पुट की है। आज अगर आप देखिए तो 44,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के राइट हो गए हैं और पुट में केवल 12,000, तो करीब 4 गुना राइटिंग कॉल की तरफ। इस लिहाज से तो 15,800 के ऊपर आना और 15,800 से बहुत ज्यादा ऊपर निकल के जाना भी अब बाजार के लिए मुश्किल लग रहा है, जबकि कल तो हम 16,000 की तैयारी में थे। क्या लगता है आपको? जी गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। हाँ बिल्कुल, देखिए डेटा अगर हम देखें तो कल के सेशन में भी मार्केट हायर साइड पे मूव हो रहा था, लेकिन अगर हम कॉल राइटर्स को देखें तो 15,800 15,900 की स्ट्राइक पे काफी राइटिंग देखने को मिली और आज के सेशन में भी 15,800 15,900 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स एग्रेसिव है। तो इससे ये तो एक लगता है कि ये एक्सपायरी जो कल होने वाली है उसमें मार्केट को एक बड़ा मूव अगर लेना है तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव 15,800 के ऊपर आज का सेकंड हाफ में अगर
क्लोज करता है तो ही वो शॉर्ट कवरिंग का मूव बनेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा जिस तरीके से आज प्रेशर देखने को मिला, सेम बिहेवियर हमें आज के दिन में और कल के सेशन में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें, जो मंथली सीरीज के डेटा के हिसाब से देखें तो 15,650, 15,700 ये एक अच्छा बेस बना हुआ है। तो ओवरऑल तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन कल की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मार्केट एक वेट करे कल की एक्सपायरी को पास होने के लिए, उसके बाद मार्केट वापस से एक अप ट्रेंड लेता हुआ दिखना चाहिए। डेटा के हिसाब से हमें लगता है कि कल की जो एक्सपायरी है उसके हिसाब से अगर हम प्ले करें आज, तो एक रेंज बाउंड मार्केट अब यहां से बनता हुआ दिखे, क्योंकि ऑलरेडी हम 75 पॉइंट का कट मार्केट में ले चुके हैं। तो अब सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे, तो रणनीति तो रहेगी बाय ऑन डिप्स की ही। 15,680 स्पॉट लेवल पे स्टॉप लॉस है बाय ऑन डिप्स करने का निफ्टी में। तो 15,780, 15,750 ये रेंज में अगर मार्केट आता है तो वहां आप बाय कर सकते हैं मार्केट को 15,680 के आसपास। लेकिन मुझे लगता है कि कल के सेशन के बाद वापस मार्केट अप ट्रेंड लेना चाहिए, 15,900, 950 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो ये निफ्टी में ट्रेड अभी यहां से इनिशिएट किया जा सकता है, तो डिप को बाय करें। एक्सपायरी मुझे लगता है 15,800 से 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे, तो ये रेंज में ही एक्सपायरी होते हुए दिख सकती कल। तो 15,750 से 15,850 एक्सपायरी रेंज मुझे लगता है कल आ सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो सेटअप बना हुआ है उसके हिसाब से एक मिनट पालवी जी, जरा आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करते हैं। फिर से जरा दर्शकों को दिखा दे वहां क्या हो रहा है। लेकिन आपकी जो बात है ना कल से आगे वाली, वो देखिए, आज मैं सुबह से कह रहा हूं कि आज जे और जो का दिन है। यानी आज जे पॉवेल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले एफओएमसी की मीटिंग के बाद, और दूसरी रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब के साथ जो बाइडेन साहब की पहली शिखर बैठक है। तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जिसका असर आप देखेंगे बाजारों पे, क्रूड पे, कमोडिटीज पे, पॉलिटिक्स पे। इसलिए सारी दुनिया में लोग सांस रोक कर बैठे हैं, ये हो जाए जरा उसके बाद। तो सही बात है आपकी, कल तस्वीर साफ होने के बाद फिर से आपसे फ्रेश टारगेट हम जरूर लेंगे, इस शो में नहीं तो दूसरे शो में। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करते हैं, जैसे आपने शुरू की थी। देखिए निफ्टी बैंक में भी जो सिचुएशन आज आप बनते हुए देख रहे हैं, इसमें शुरू से ही प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। लेकिन आज की स्थिति आप देखिए 35,000 के लेवल पे खास तौर पे हमारी नजर लगातार रही है। तो आज 35,000 पे पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि पुट राइटर की पोजीशन में एडिशन कहीं ज्यादा है कॉल राइटर्स के मुकाबले। और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो आमतौर पे हम 500-500 पॉइंट के गैप में बड़ी राइटिंग देखते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज आपको 35,200 पे 50-55 हजार कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी मैं देख रहा था 35,300 पे बड़ी तगड़ी राइटिंग थी, वहां भी आज और एडिशन होता हुआ दिख रहा है। तो शायद रेंज काफी छोटी हो गई है जिसको इस बार ऑप्शन ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप पिछले बुधवार के दिन याद करिए तो वीकली सीरीज में आपको दायरा थोड़ा बड़ा मिलता था, इस बार दायरा थोड़ा छोटा मिल रहा है। ये मेरा सिर्फ एक आंकड़ों का ऑब्जर्वेशन है, बाकी चाल क्या है आप बताइए। बिल्कुल देखिए, दायरा छोटा होने के पीछे रीजन प्रदीप जी ये है कि प्रीमियम भी श्रिंक हो चुकी है मार्केट में। और अगर किसी को भी प्रीमियम का एडवांटेज लेना राइटिंग का, तो उसको नजदीक की प्रीमियम ही राइट करनी पड़ेगी। अगर हम देखें तो इंडिया विक्स भी एक कंफर्ट जोन में है, बुलिश जोन में ही है, तो प्रीमियम्स का एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो राइटर्स आउट ऑफ द मनी प्रीमियम राइट करके ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, इसलिए वो नजदीक की प्रीमियम्स पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि 200 पॉइंट मतलब 35,200 के आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। 35,200 पे काफी बड़ा कॉल कॉन्सेंट्रेशन है और वो रिस्क पे भी आ सकता है अगर 35,200 का लेवल क्रॉस होता है। 20 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है, स्टेबल लग रहा है काफी। अगर जैसे ये 35,200 का लेवल क्रॉस करेगा तो बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी बन सकता है, और वही कहीं ना कहीं निफ्टी को भी सपोर्ट देते हुए दिखेगा। ओपनिंग के बाद से फर्स्ट ट्रेड्स में हमने देखा कि प्राइवेट बैंक में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली थी। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा बैंक निफ्टी का मूव मुझे लगता है एक्सपायरी के पहले। तो 35,200 एक थ्रेशोल्ड लेवल है, जैसे ही वो क्रॉस होगा तो बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनेगा। तो रणनीति तो बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की ही है। 34,750 के आसपास हम बड़ा सपोर्ट मान के चल रहे हैं। जिस हिसाब से अगर हम डेटा या टेक्निकल सेटअप भी देखें तो वो स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे डिप में बाय करें। 34,970 भी अगर डिप में मिलता है तो वहां तक भी बाय करें, और 34,750 स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 35,200 क्रॉस होते से ये मूव एक्सटेंड होकर 35,400, 35,550 की तरफ मूव एक्सटेंड हो सकता है। तो वहां तक के टारगेट हमें लगता है बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। देखिए 35,200 के ऊपर हम पिछले मंगलवार से कोशिश कर रहे हैं जाने की, और
7 सेशन हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर जाते हैं पर टिकते नहीं है, जाते हैं पर फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये बड़ी कश्मकश जद्दोजहद चल रही है फिलहाल। चलिए, तो ये रही बात इंडेक्स की। बताइए स्टॉक्स जहां पे थोड़ा मामला क्लियर दिख रहा हो, जहां इस वक्त पोजीशन ली जा सकती है। तो प्रदीप जी देखिए, चारों डिफरेंट सेक्टर से मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं और हालांकि जैसे हम सजेस्ट करें कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, तो जहां अपॉर्चुनिटी लग रही लाइक इंश्योरेंस सेक्टर आपने ऑलरेडी मेंशन किया, उसी में मुझे एसबीआई लाइफ काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इसका सेटअप देखें तो पिछले 2-3 सेशन से जिस तरीके से एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली है, तो यह ऑलरेडी 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जैसे ही 1000 का लेवल डिसाइसिवली क्रॉस होगा, हमें लगता है इसमें 1040, 1050 तक के टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। तो एसबीआई लाइफ फ्यूचर बाय करेंगे, अभी 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 980 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है आईटी पैक से, मिड कैप आईटी से हमें एल&टी इन्फोटेक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर ये स्टॉक का टेक्निकल सेटअप भी देखें तो स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है अक्रॉस शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड अगर देखें तो इसका पॉजिटिव है। और पिछले 2-3 सेशन से जिस तरीके से इसमें बाइंग एक्शन बनी हुई है, हमें लगता है कि एल&टी इन्फोटेक को बाय किया जा सकता है। 4165 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और 4300 से 4320 तक के टारगेट हमें इसमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो है वो एफएमसीजी पैक से डाबर का है। डाबर में कल भी देखे तो काफी अच्छा मूव था और स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन बना हुआ है, एक डेली चार्ट पे देखे तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है और आज के सेशन में भी करीब 2-2.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए दिख रहा है। तो 572 के स्टॉप लॉस से डाबर फ्यूचर बाय करने की सलाह देंगे। 600 और 610 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। चौथा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो लाल पाथ लैब का। ये स्टॉक में देखें तो एक नैरो रेंज में पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है और जनरली अगर हम देखें इसका डेली सेटअप देखें तो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद जिस तरीके से एक्यूमुलेशन एक्टिविटी दिख रही है, तो एक बड़े मूव के लिए तैयार हो चुका है स्टॉक। हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए 3290 से 3310 तक के। तो 3165 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे डॉक्टर लाल पाथ लैब का फ्यूचर बाय करने के लिए। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए डॉक्टर लाल पैथ लैब फ्यूचर्स पे। स्टॉप लगाएं 3165, टारगेट 3290 से 3310 के आएंगे। एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स पे खरीदारी की राय, स्टॉप 980, टारगेट 1040 और 1050 का। एलटीआई यानी एल&टी इन्फोटेक आईटी कंपनी एल&टी ग्रुप की, इसके फ्यूचर्स पे टारगेट है 3475 के करीब आपको, 4300 से लेकर के 4320 के टारगेट और 4165 पर आपको लगाना है एक स्टॉप। डाबर, यहां पर आपका स्टॉप है 572 और टारगेट 600 और 610। तो ये रहे कॉल्स जो आज पालवे जी की ओर से आपके लिए सामने आते हुए। इन चारों ही स्टॉक्स पर नजर रखेंगे और आगे इनके ऊपर तो नजरें बनी रहेंगी, साथ ही साथ हमारी नजर होगी BEML पे, कंपनी के नतीजों और आगे के आउटलुक पर मैनेजमेंट का क्या कहना है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। नजर डालते हैं आज एक स्टॉक पे, वो है BEML। इसमें आप देखिए नतीजों के बाद से प्रेशर फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 या 3 दिन मुश्किल वाले रहे, लेकिन काफी वक्त से ये दायरे बंद चल रहा है। बावजूद इसके ये एक डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है, एक के बाद एक खबरें आती हैं और हाल ही में हमने सुना कि इनकी प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करने की सरकार की तैयारी है। तो जब तक पालवी जी इसके चार्ट पे नजर डालते हैं, एक बार आपको आइए बताते हैं कि कंपनी के चेयरमैन और MD MV राजशेखर साहब ने हमें बातचीत में क्या बताया। Now the order position is 11,300 crores plus now. I'm counting. उसमें 4,500 crores in defense, 5,500 crores है इसमें rail and metro में, and 1,700 crores in mining and construction. And we are expecting to get another 2,500 crores as the year goes on. Right? So order position is very good, very robust, because we are seeing a lot of opportunities in mining and construction, particularly with respect to high-end equipments, big equipments. Then in defense, of course, the minefield marking equipments and the logistic vehicles, there are many. You know, I think you must be knowing that government has come out with a negative list of the equipments which should not be imported. And rail and metro, of course, there are immediately in the near future, there are orders. We are looking at around 1,000 cars for Chennai, in Mumbai, in Delhi, in Bangalore. Things are very robust, yeah. यह है मैनेजमेंट की राय, काफी अच्छे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। लेकिन स्टॉक अगर आप देखिए पालवे जी,
मैं सबसे पहली चीज ये देखता हूं कि बाजार कहां से कहां गया और स्टॉक कहां से कहां गया। तो इसने करीब 1540 का जो हाई बनाया था मार्च में, उसके बाद से आप कह सकते हैं कि ये लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब क्या देखते हैं आप? बिल्कुल प्रदीप जी, देखें तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखाया, लेकिन अगर मैं इसका मंथली सेटअप देखूं तो पिछले 1 साल का अगर सेटअप देखें तो स्टॉक में एक रिकवरी जो बनी है वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो एक सेलिंग प्रेशर था वो एब्जॉर्ब होते हुए जा रहा है और अब यहां से स्टॉक एक अच्छे शॉर्ट टू मीडियम टर्म टेरिटरी में पॉजिटिव साइड में ऑलरेडी आ चुका है। तो मंथली चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुके हैं इसके करीब 1130-1140 की रेंज में, और पिछले 4 महीनों से देखें तो स्टॉक उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, डिप आ रही है तो वहां से सपोर्ट लेके स्टॉक वापस बाउंस दे रहा है। वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो चार्ट के हिसाब से 1385 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 1385 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो स्टॉक में रैली एक्सटेंड हो सकती है, जो कि इसको फिर 1460 से 1470 की तरफ लेके जा सकती है। तो बाय ऑन डिप्स रखे, करीब 1300 के आसपास का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। पोजिशनल ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस होगा करीब 1270 के आसपास। 1385 के बाद स्टॉक में एक अच्छा अपमूव बनेगा जो कि इसको 1470-1480 की रेंज में लेके जा सकता है। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त बाजार की तस्वीर पे कुछ और स्टॉक्स जो हमारे सामने आ रहे हैं। हिंडाल्को आज अभी जब हम बात कर रहे थे मंदी वाले शेयरों की तो ये सबसे टॉप पे नजर आया, और जो डेवलपमेंट हुआ है कमोडिटी मार्केट में वो तो सारे ही मेटल कंपनियों के लिए नेगेटिव है, इसका असर आप हर तरफ देख रहे हैं। लेकिन हिंडाल्को खासतौर पे मेरी नजर में आ रहा है राजेश जी, क्योंकि आज इसने जो सपोर्ट लिया है वो इसके 50 दिन के सिंपल एवरेज के आसपास आके लिया है। क्या आपको दिखता है सपोर्ट के आसपास है? जिनके पास है क्या रुके रह सकते हैं और क्या नई पोजीशन का मौका है? सो प्रदीप जी, देखें तो ओवरऑल पूरे मेटल पैक में अगर हम देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई हार्डली टाटा स्टील ने क्रॉस किए थे, अदरवाइज बाकी स्टॉक्स अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई बने हुए वो अभी तक क्रॉस नहीं कर पाए और आज वापस से एक सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखा है। बट अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड सबका पॉजिटिव है सारे स्टॉक्स का। तो मुझे लगता है कि अगर ये सेलिंग प्रेशर आज का अगर एब्जॉर्ब होता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ से वापस बाय करने की स्टॉक की, जो कि इसका सपोर्ट एरिया है करीब 375-380 की जोन में। ऑलमोस्ट वहीं आके स्टॉक अब सेटल होने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर सेलिंग प्रेशर इसमें एक्सटेंड होगा तो वो 375 टूटने के बाद ही होगा, अदरवाइज यहां से पुलबैक का ट्रेड वापस बन सकता है। मार्केट जैसी रिकवरी दिखाएंगे तो मेटल स्टॉक्स में भी वापस बाउंस आने की पूरे चांसेस है, क्योंकि ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। तो 385 से 388 एक जोन है, अगर ये वापस ये क्रॉस कर लेता है तो स्टॉक में अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, वापस ये 400 की तरफ भी मूव हो सकता है। 375 का स्टॉप लॉस रखें यहां से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना है तो। ओके, ये रहा आपके लिए आती हुई। जाते जाते एक नजर डाबर पे, और अगर आप जल्दी से इस पर अपना व्यू एक बार रिव्यू कर दें, क्योंकि यहां पे खरीदारी कुछ बेहतर होती हुई दिख रही है कमजोर बाजार में। ऐसे भी एफएमसीजी एक सेक्टर है जो आज मजबूत है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, डाबर को अगर हम देखें तो ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और क्लोजिंग बेसिस पे कल इसने ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोज किया था और आज एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है मूव। तो बिल्कुल हमारे जो टारगेट है हम इसमें 600-610 तक के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो बिल्कुल बाय का पोजीशन रखें, और 572 ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है। और मुझे लगता है कि आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर 585 के ऊपर क्लोज करता है तो BTST ट्रेड भी लेके जा सकते हैं, इसमें मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पालवे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए तमाम स्टॉक्स पे। और जाते जाते आपको फिर से याद दिला दें, वैक्सीन की जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर के मुहिम शुरू की है। हमारी संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जिलों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी कहां पहुंची। हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इस मुहिम में शामिल हों, सहयोग करें, वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। दिखाते हैं आपको संजीवनी गाड़ी आज कहां कहां पहुंची।